हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग क्लास 10th हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी के मैं बहुविकल्पी तैयार कराने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आपका टाइम ना नष्ट करते हुए 18 फरवरी को जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आज ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है, मतलब चंद्रगुप्त जो है वो कौन सी रचना की विधा है। तो आप लोगों को ये बताना है कि निबंध है या उपन्यास है या नाटक है या कविता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी ये कौन सा रहने वाला है, नाटक। चंद्रगुप्त जो है वो नाटक विधा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये तो याद करके ही जाइएगा कि दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसकी जो राइट आंसर है वो आपका है ए, यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो है वो दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर 2 है उपेंद्र नाथ अस्क। तो इसकी दोस्तों सही रचना है उपेंद्र नाथ अस्क शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हजारी प्रसाद जो हैं ये कौन सी मतलब रचना के लेखक हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा या बूंद और समुद्र के। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद का नाटक है, यानी जयशंकर प्रसाद जो थे वो कौन कौन से नाटक लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी है अंधेर नगरी। तो दोस्तों अंधेर नगरी आपको पता होना चाहिए राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है, जबकि अजातशत्रु जो है ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और बहुत सी रचनाएं जिससे इनकी आपको पता होनी चाहिए। अगला है, रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, बिहारी लाल या भिखारी दास। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी है कि भिखारी दास दोस्तों जो हैं ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि पद्म भरण के रचयिता हैं, पद्मा भरण के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पद्माकर, ऑप्शन नंबर बी है सेनापति। तो नाम से ही आपको पता लगा लेना चाहिए कि पद्मा भरण के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी पद्माकर जी हैं, इन्होंने ही इसकी रचना की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, कनुप्रिया राम की सत्य पूजा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो है राम की सत्य पूजा, जबकि कनुप्रिया के लेखक आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रयोगवादी कवि हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी भारत भूषण अग्रवाल जो है ये प्रयोगवादी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार, समझिए ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों रचना, आंगन के पार के द्वार जो हैं इनके रचयिता कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी है आगे। तो आपको पता होना चाहिए ये आगे की रचना है, बल्कि आगे का पूरा नाम क्या होता है, सच्चिदानंद वात्स्यन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे। ये दोस्तों इनका पूरा नाम है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, करुण रस का स्थायी भाव है। भाई साहब करुण रस आपको पता होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। तो करुण रस का कौन सा है, हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी, ये करुण रस का एग्जाम्पल होता है दोस्तों। तो जो करुण रस का स्थायी भाव है वो आपका क्या है, शोक। अगला है क्वेश्चन नंबर, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार जो है कौन सा अलंकार है, आपको ये पता होना चाहिए। चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसमें दोस्तों उपमा है या रूपक है, तो आपको पता होना चाहिए रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो जो रोला छंद होता है इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 होती है, आपको पता होना चाहिए, जबकि चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, यानी अभ्यागत जो शब्द है इसका उपसर्ग क्या है, अब है या अभी है। तो अभी है दोस्तों इसका उपसर्ग, आप ये भी पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नील कमल में समास है। अब आपको पता होना चाहिए कि नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, जबकि द्विगु समास कौन सा होता है जहाँ पर संख्यावाचक संख्याएं हों, जैसे कि चौराहा हो गया, ये इसमें सभी में।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। आप इस पर टिक मार्क लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 100% दोस्तों, कि योगी का शब्द तद्भव शब्द कौन सा होता है। तो योगी का तद्भव जो शब्द है वो है जोगी। ठीक दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ना कि 4। अगला क्वेश्चन है अविकारी शब्द है यथासंभव आप, इनमें से कौन सा अविकारी शब्द है। तो वो है दोस्तों यथासंभव। दोस्तों मैंने आज आपको 18 बहुविकल्पी क्वेश्चन हल कराए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें पढ़कर ही आप जाइए, इसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर जो आपको ऐसी वीडियो देखनी है मैथ इंग्लिश साइंस की, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।